हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अलंकार को इसी एक ही वीडियो में आज मैं ख़त्म कर दूंगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम लोग अलंकार का अर्थ एवं उसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अलंकार क्या है। तो दोस्तों, काव्य में भाषा को शब्दार्थ की दृष्टि से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, यानी अर्थात जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, वह अलंकार है। अब चलिए इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका अर्थ है अलंकार का शाब्दिक अर्थ यानी आभूषण होता है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों में काव्य की शोभा बढ़ती है। अब चलिए भेद के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकार। चलिए अब हम लोग सबसे पहला जो है शब्दालंकार, तो इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार कहलाता है। ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक एवं श्लेष। तो अनुप्रास कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, अनुप्रास यानी अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी स्वरों में विषमता के बावजूद जब व्यंजनों की समानता हो तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। ठीक, यहाँ पर बाकारा वर्ण का उच्चारण बार बार हो रहा, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं दोस्तों, जिसमें पहला है छेका अनुप्रास। तो छेका अनुप्रास जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां छेका अनुप्रास होता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। यहाँ मधुर मुस्कान में की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वृत्त्यानुप्रास। ठीक, जहां वृत्ति के अनुसार एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वृत्त अनुप्रास होता है। यानी तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक है, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, यहाँ ता की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसीलिए यह वृत्तानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट दोस्तों, लाटानुप्रास। ठीक, तो लाटानुप्रास जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही गुरु, पदवी के पात्र समर्थ तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ इन दोनों पंक्तियों में शब्द प्रायः एक समान है और अर्थ भी एक समान है, अतः यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, जहाँ एक ही व्यंजन नहीं किंतु समान उच्चारण वाले व्यंजन बार बार आते हैं उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कनऊ खगेश गणेश दिनेश विशेष निहार के मौन भजे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनंत्यानुप्रास। ठीक है, इसमें छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों के आने पर अनंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। ठीक है, नयन अमीय दृश्य दोष विभंजन, यानी जो चरणों के अंत में जितने वर्ण है वो है समान। ठीक है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाएगा? अनंत्या अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया था अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में। अब चलिए चलते हैं दूसरे भेद पे। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है अथवा या उस कथन से ही उत्तर ध्वनित हो जाता है तो वही वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे किति न गोकुल कुल वधु, काही न केही सिख दीन, कौने तजी न कुल गली, है मुरली सुर लीन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यमक अलंकार। ठीक, इसके अंतर्गत जहां अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो बार बार आते हैं उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे दीर्घ सास न लेई दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करतु है, दई दई सुकबूली। यहाँ दई दई का भिन्न भिन्न अर्थों में 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहले दई का अर्थ होता है देव या भाग और दूसरे दई का अर्थ है दिया, अतः यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों श्लेष अलंकार। ठीक, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए। जैसे चिरजीवो जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये विष्णु भानुजा वे
हलधर के वीर, यहाँ विष्णु भानुजा के अर्थ है विष्णु भानु की पुत्री यानी राधा, और वृषभ की अनुजा गाया। इसी प्रकार हलधर के अर्थ है बलराम, ठीक है, हल को धारण करने वाला बैल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो है अलंकार का दूसरा भेद था अर्थालंकार, ठीक। यहाँ पे जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य चमत्कार दिखाई पड़ता है वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक। उस सौंदर्य के लिए एक शब्द के बदले उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से भी वह चमत्कार ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, उनमें कुछ प्रमुख भेद को प्रस्तुत किया गया। पहला जो है उपमालंकार, ठीक, जहाँ रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भेद होते हैं, जो कि पहला है उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन, ठीक है, जिसका अर्थ है इसमें सागर तथा गिरी उपमान यानी मन और हृदय उपमेय, ठीक है। सा वाचक तथा गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों उपमान, ठीक, जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। दूसरा है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय कहेंगे, ठीक है। तीसरा जो है वाचक, यानी उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द ज्यों का त्यों यानी ज्यों सा सी तुल नाई, ठीक है। उसके बाद लास्ट है साधारण धर्म, ठीक, जिन गुण क्रिया आदि की समानता दिखलाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यह उपमेय तथा उपमान में पाए जाने वाला परस्पर समान गुण है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर सी सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कांति उपमेय, नीरद उपमान और कल साधारण धर्म है जहाँ सी वाचक शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े। जैसे बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यहाँ अंबर में पनघट और तारा में घट और उषा में नागरी का अभेद कथन है, ठीक है। रूपक अलंकार के निम्नलिखित भेद हैं, सांग रूपक, निरूपक और परंपरित रूपक। तो दोस्तों यह था रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी यानी उपमान की संभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, यहाँ पीताम्बर ओढ़े श्याम यानी कृष्ण उपमेय में और नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन धूप उपमान की संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं, ठीक है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों उपमेय उपमा अलंकार, ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान को परस्पर एक दूसरे के उपमान उपमेय बना दिया जाए वहाँ उपमेय उपमा अलंकार होगा। जैसे राम के समान शंभु, शंभु सम राम है, यहाँ 2 उपमाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं परंतु दोनों उपमाओं में उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बड़ा चढ़ाकर कही जाए कि वह संभव ना, अर्थात जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय यानी लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली उक्त हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के 6 मुख्य भेद हैं, ठीक है। रूपक अतिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति, संबंध अतिशयोक्ति, आक्रमित अतिशयोक्ति और अत्यंत अतिशयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे देखई रूप महारणधीरा, मनहो वीर रसु घर शरीरा, बिंदु सना प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, तजन सगय प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाय बखानी। ये था दोस्तों उल्लेख अलंकार का उदाहरण। उल्लेख अलंकार के 2 भेद होते हैं, ज्ञात्र भेद और विषय भेद, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विरोधाभास अलंकार, जहाँ 2 वस्तुओं में वास्तव में विरोध ना हो मात्र विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। संस्कृत के आचार्यों ने विरोधाभास अलंकार को विरोध अलंकार भी कहा है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने जिसे विरोधालंकार नाम दिया है उसे ही रूपयक और अप्ययक दीक्षित ने विरोधाभास अलंकार नाम से व्यक्त किया। जैसे बैन सुनियो जबते मधुर तबते सुनत न बैन, उपयुक्त पंक्तियों में बैन सुनियो और सुनत न बैन में विरोध दिखाई पड़ता है जो मात्र विरोध का आभास है। विरोधाभास श्लेष मुक्त भी होता है और श्लेष सहित भी।
नेक्स्ट है दोस्तों दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव साम्य हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रहीमन असुआ नयन ढरी जे दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेतते कसना भेद कही देई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विभावना अलंकार, इसमें कारण के बिना कार्य संभव हो जाता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, यानी उपयुक्त पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना, बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण का ही संपादित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार यानी भ्रम अलंकार, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहीं भ्रांति अलंकार मानी जाएगी जो कवि प्रतिभा द्वारा उत्थापित होगी। सीप में चांदी या रज्जु में सर्प की भ्रांति अलंकार नहीं है। जैसे नाक कमोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख कौन है सोचता है अन्य सुख या कौन है। उपयुक्त पंक्तियों में नाक के तोते और दंत पंक्ति में अनार के दाने, इसलिए यहाँ भ्रांति मान अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों संदेह अलंकार। ठीक, जहाँ उपमेय और उपमान में समता देकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, अर्थात संदेह बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे यदन सुधा निधि जान के तू संग फिरियो चकोर वदन किधो या शीत कर किधि कमल भय मोर। यहाँ प्रथम पंक्ति में अम और दूसरी पंक्ति में संदेह अलंकार है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो है व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पै कहत न जाना। व्यतिरेक अलंकार के 4 भेद माने जाते हैं। पहला उपमेय के उत्कर्ष और उपमान अपकर्ष का कारण बताकर, और दूसरा केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण बताकर, और तीसरा केवल उपमान के अपकर्ष का कारण बताकर, और चौथा जो है वो है उपमेय के उत्कर्ष व उपमान का अपकर्ष का कारण बताकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है असंगति अलंकार, जहाँ कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर घटित होते दिखाई दे वहाँ असंगति अलंकार माना जाता है। असंगति का अर्थ है संगति का अभाव, प्रायः कारण और कार्य की संगति पाई जाती है, लेकिन इस अलंकार में वह नहीं मिलता। जैसे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रदीप अलंकार। प्रदीप अलंकार का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, या उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित और पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे सीए मुख समता किमी करे चंद वापरो रंका, यानी सीता जी के मुख उपमेय की तुलना चंद्रमा उपमान से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट दोस्तों अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ सामान्य कथन का विशेष कथन से या विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत उसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपेटे रहत भुजंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ पदार्थ के प्राकृतिक उपादानों के मानवीय रूप दे दिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसाव शान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी। उपयुक्त पंक्तियों में प्राकृतिक उपादानों में मानवीय क्रियाकलाप करते दिखाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराय पानी परी तू पंछीनु न मारी। इसमें राजा जय सिंह को बाज के माध्यम से बात कही जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों उभय अलंकार। ठीक है, जो कि अलंकार का तीसरा भेद है, जहाँ भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्ति का आभास हो किंतु विचार करने पर पुनरुक्ति ना हो वहाँ पुनरुक्ति वदामास या उभय अलंकार होता है। जैसे समय जा रहा है और काल आ रहा है सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा, यानी उपयुक्त पंक्तियों में समय और काल में पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्ति का आभास हो रहा है। उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में आश्रित हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।